अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त गुंजलिक है और इस गुंजलिक में से सूरत हाल जो है वो उस तरह वाज़े दिखाई नहीं दे रही है जिस तरीके से दिखाई देनी चाहिए। जो कहा जा रहा है वो वैसा नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो वैसा दिख नहीं रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक सियासी तारीख़ है और गुज़श्ता 5 दहाइयों से और फिर तकरीबन 3.5 दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं इस तारीख़ के पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के बुनियादी जुज़्व रहे हैं और ज़ाहिर है कि इसके मुहर्रिक भी रहे हैं और मरकज़ भी रहे हैं। इक़्तिदार की जंग में एक दूसरे के हरीफ भी रहे हैं और मामलात जो हैं वो आगे ले जाने की कोशिश में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन करते रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी मौत आप ही मर गया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर एक मरतबा फिर इन दोनों जमातों ने हलीफ बनने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस दफ़ा जब उनको नाअहल करार दिया गया तो उन्होंने कहा कि वो नज़रियाती हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इंग्लैंड चले गए और ज़ाहिर है कि अब वो वहाँ से मामलात जो हैं वो उसको देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी तरस की सियासत कर रही है, उनके अपने मफादात हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी नुमायाँ हुई हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी PDM से निकल गए। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मुज़ाहमत की अलामत के तौर पे उभरी और ज़ाहिर है इस बात की तवक्को की जा रही थी कि ये मुज़ाहमाना रवैया जो है ये जारी और सारी रहेगा, लेकिन दिखाई ये देता है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि PDM के हालिया इजलास से जो निकला है वो 3 जुलूस जलसे ही निकले हैं और ज़ाहिर है कि वो जो बात की जा रही थी हुकूमत को गिराने की और इस्तीफ़े देने की, लॉन्ग मार्च करने की, जब वो मरहला आया तो उसको इस्तीफ़ों से मशरूत हो गया मामला। लॉन्ग मार्च हुआ नहीं, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी निकल गए और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो मज़ाहमती रवैया था मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ज़मानत पर रहा होने के बाद वो जो कुछ कह रहे हैं वो उस सूरत हाल के बरक्स है और ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारे सवालात भी पैदा हो रहे हैं और मेजर सवाल तो उस वक्त पैदा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि वो लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का जो केस उन्होंने किया हुआ है उसकी वो पैरवी नहीं करेंगे और यूँ मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया। ये क्यों हुआ? क्या अब इसके नतीजे में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन जाएंगे और वहाँ जाकर वो कौमी मुफाद के तनाजुर में मियाँ नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश करेंगे कि दरमियानी रास्ता जो है वो अपनाया जाए और पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें एक मरतबा फिर कोई तब्दीली रूनुमा होगी। जहाँ तक एहतजाज और मुज़ाहमत का रंग है वो अब कुछ अगर दिखेगा तो वो पार्लियामेंट के अंदर बजट इजलासों के दौरान ही दिखेगा, जहाँ पे तुंद व तेज़ तकरीरें होंगी, लेकिन बिलाखिर बजट जो है वो भी मंजूर करवा लिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है ये अब बहुत सारे इस हवाले से सवालात हैं। मेरे आज के जो मेहमान हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, सीधी बात करते हैं और एक वर्किंग होने के साथ साथ कि कारकुन होने के नाते वो वज़ारत उस्मा तक भी पहुँचे। मेरे आज के मेहमान शाहिद खान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। शाहिद साहब, पहले तो इसी पे ज़रा बात कर लें, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है, क्या डील हो गई है? क्या मतलब डील जाने की राहवार होगी? क्या है क्या मामला? क्या नहीं, मैं इंसरार कर रहा हूँ कि डील है। नहीं, क्या हुआ? क्या भाई अदालती मामला है। शहबाज साहब को ब्लैक लिस्ट पर हुकूमत ने डाला था, उनको रिलीफ दिया, उस ब्लैक लिस्ट से नाम हटाया लाहौर हाई कोर्ट ने। उसके खिलाफ हुकूमत ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। इतने में हुकूमत ने उनको ECL पर डाल दिया। बदनीयती है। शहबाज साहब चले गए उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा भाई आपने तो ECL पर डाल दिया, मसला क्या है, इन्फ्रक्चुअस हो गया, तो हुकूमत ने विड्रॉ कर लिया।
शहबाज साहब चूंकि अब ECL के खिलाफ गए हैं तो उन्होंने भी अपना विड्रॉ कर लिया, जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला था। अब शहबाज साहब ECL के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। अब ये जो है ECL वाला मामला आप अदालत से तय करवाना चाहेंगे कि आप वो तो हुकूमत तो कह रही है दरख्वास्त दे दें ज़रा? नहीं, हुकूमत तो बदनीयत ही की है ना, अदालत ने तो फैसला दे दिया था। इतने अरसे से शहबाज साहब नहीं थे ECL पर, वो मुल्क से बाहर गए थे, वापस आ गए थे, कोई ECL पर नहीं थे। एक ब्लैक लिस्ट जो गैर कानूनी है, तो कानूनी कवर नहीं है, हुकूमत ने बनाई हुई है, उस पर डाला हुआ था, उससे निकाला लाहौर हाई कोर्ट ने। अब हुकूमत ने ECL पर डाल दी है, तो शहबाज साहब ECL के खिलाफ अदालत में जा रहे हैं। कितने इम्कानात हैं उनके? ये बिल्कुल मिल जाएगी, ये आपका हक होता है, आपको कोई शख्स भी इन मामला से नहीं रोक सकता। अगर हुकूमत उस राह में मजीद कोई रोक है, क्योंकि इमरान खान सब चाहते हैं कि शहबाज साहब इंग्लैंड ना जाएं। जी, वो ऐसी सोच है उनकी इस किस्म की, आला ज़रफ़ी उनका एक खासा है। अच्छा, ये बताएं कि अब ये जो मामला है कि शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि कौमी मुफाद में सबको इकट्ठा होना चाहिए, आगे चलना चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, एक इत्तफ़ाक़ राय जो है वो होना चाहिए, यकजहती की फ़िज़ा होनी चाहिए, ये जो मफ़ाहमाना तर्ज़ अमल है, वो कह रहे हैं कि इस रवैये को और इस सोच को लेके वो इंग्लैंड जाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे। तब्दीली आ रही है? देखिए, ये सोच हम सब की है कि मुल्क को आगे चलना चाहिए, लेकिन ये मामला कि एतमाद की फ़ज़ा में होता है। जब एतमाद ही ना रहे, जब मुल्क में आइन को रोज़ तोड़ा जाए, जब यहाँ पर मीडिया महफूज ना हो, मुकन्नना महफूज ना हो, आज़ाद ना हो, अदलिया आज़ाद ना हो, उस माहौल में आप क्या बात करेंगे? इसलिए हमारी जो बात है वो बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करें। जब तक हम मुल्क में आइन को एक कागज़ का टुकड़ा समझेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर क्या बात होनी है, किससे बात करनी है और क्या बात करनी है, ये मेरी समझ से बाहर है। मुस्लिम लीग नून बड़ी वाज़ेह है अपने बयान में कि हम किसी गैर आइनी कदम को कबूल नहीं करेंगे, बात ख़त्म हो गई। शहबाज साहब जो कह रहे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, एक मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें कोई दो यहाँ बयान नहीं है। जो उस हल तक पहुँचने का तरीका, उस पर इख्तलाफ है। वो शहबाज साहब का एक मुख्तलिफ तरीका वो समझते हैं, मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ कि ना सियासत में मुफाहमत होती है ना मुज़ाहमत होती है, सियासत में असूलों पर खड़े रहना पड़ता है। अगर हम किसी को आइन तोड़ते हुए देखेंगे तो हमने हलफ लिया हुआ है कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत से, उसमें आइन का दिफा करना हम पर लाजिम है, तो फिर आप क्या मुफाहमत की बातें करेंगे? इसलिए आज ज़रूरी ये है, अगर मुल्क को आगे चलाना है, एक पैमाना है, एक बेंचमार्क है, एक ही तरीका है कि इस मुल्क को शिफाफ इलेक्शन दें। आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इख्तलाफ राय मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब का तरीका और है, नवाज शरीफ साहब का सोच और है। इख्तलाफ राय पहले दिन से मौजूद है, आज भी है, इसके बाद भी रहेगा, लेकिन जब जमात फैसला कर लेती है फिर इख्तलाफ राय ख़त्म हो जाता है। जमात फैसला कर लेती है या नवाज शरीफ साहब फैसला कर लेते हैं? जमात फैसला करती है। जमात ने फैसला किया हुआ है कि हम आइन से बाला किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इक़्तिदार की जंग में नहीं पड़ेंगे, हम असूलों पर सौदे नहीं करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब क्या प्रपोजल लेकर जा रहे हैं? ये तो शहबाज शरीफ साहब भी बता सकते हैं। मैंने भी उनका टीवी प्रोग्राम देखा है, जो वो मुहावरतन एक बात कर रहे थे। उन्होंने भी ये बात कही कि हर इदारे को आइन के अंदर रहना पड़ेगा, वो भी आइन की बात कर रहे हैं। अब उसको वो कैसे बयान करते हैं, वो पार्टी के अंदर कैसे बात करते हैं, ये वक्त बताएगा, क्योंकि अभी वो जेल से आए हैं। वो अपनी बात करते हैं, जमात के अंदर बात होती है, जब मुशावरत होती है हर शख्स बात करता है। जेल से वापस आने के बाद शाहिद खान अब्बासी सब देखें, मरीम नवाज शरीफ साहिबा का कहना है कि मुज़ाहिमत होगी तो मुफाहिमत होगी। अब जो आपका PDM का इजलास होता है
उसमें तो सिर्फ 3 जलसे ही निकले हैं ना, वो जो मुज़ाहमत है वो तो उसमें से नहीं निकली। जलसों में तकरीरें कर लें, मुज़ाहमत, हमने घोड़े भी ऑर्डर किए हुए हैं, वो आएंगे, तलवारें भी बन रही हैं, हमलावर हो जाएंगे। नहीं, इस तरह मुज़ाहमत आप किसको कहते हैं? हाँ। मुज़ाहमत ये है, असूल पर खड़े रहना मुज़ाहमत होती है, हक की बात करना मुज़ाहमत होती है। मैं आइन तोड़ता हुआ देखूं, उसको बुरा समझूं, बुरा कहूं, रोकने की कोशिश करूं, ये मुज़ाहमत है। पीपल्स पार्टी कहती है लॉन्ग मार्च आपकी वजह से नहीं हुआ, और वो अगर लॉन्ग मार्च हो जाता तो हुकूमत जो है वो ज़्यादा मुश्किल में आती। अब भी आप लॉन्ग मार्च की तो कोई बात नहीं हुई, या उस तरह की मार्च की अब पीडीएम की अपनी स्ट्रेटजी होगी। उस वक्त स्ट्रेटजी बन गई थी, 9 जमातों का इत्तेफाक था कि लॉन्ग मार्च करें, 7 इस्तीफे दे दें, निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने इसे इत्तेफाक नहीं किया। अब पीपल्स पार्टी ने उसके बाद फिर एक और काम किया जिससे अब वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, बात ख़त्म हो चुकी है। अब पीडीएम अपना रास्ता ढूंढेगी जिसमें जैसे एक पब्लिक कॉन्टैक्ट का तरीका है। अवाम को ये पीडीएम एक तहरीक है, पीडीएम इक़्तिदार में आने की कोशिश नहीं है। पीडीएम एक मकसद है, और वो मकसद आइन का मकसद है कि हमने अपनी कोशिश करनी है कि इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो। उसमें कोई शरीक सफ़र होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आप क्लियर हैं, आपने बात की, क्लैरिटी से की। मौलाना फजल रहमान साहब फिर क्यों रोज़ाना की बुनियाद पर दरखास्तें करते हैं कि जो गलती से बस से उतर गए हैं वापस आ जाएं, सोच लें, कर पहले दिन से कह रहे हैं, मैं भी यही कहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हर जमात शामिल हो पीडीएम के अंदर, लेकिन जब आप पीडीएम के एतमाद को तोड़ेंगे, जब आप पीडीएम के बयानिए को तोड़ेंगे, जब आप वही काम करेंगे जिसकी नफ़ी के लिए पीडीएम काम कर रहा है, तो फिर आपकी जगह नहीं रहेगी। और यही हुआ। तो मौलाना साहब ने ये कहा है कि अपने अमल पर ज़रा एक नज़रसानी करें जो आपने किया है, लेकिन इत्मीनान को तोड़ा है। अगर आप उसको बहाल कर सकते हैं तो हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। नहीं, अब मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब भी इस दफ़ा पीडीएम के इजलास में शरीक हुए जी। पार्लियामेंट के अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं, पीडीएम के अंदर जो है वो आपका तकाजा कुछ और है। क्या असेंबली के फ्लोर पे भी आपका तकाजा ये होगा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए नहीं बैठते कि इन्होंने सेनेट में हमारे साथ ये किया? पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी शहबाज साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन मानते हैं, और वो उसी असूल की बुनियाद पे मानते हैं जिस असूल की बुनियाद पे वो ये कहते हैं कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है वो तस्लीम करें। शहबाज शरीफ साहब इसलिए लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं कि वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के से बिलोंग करते हैं, और सेनेट के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसलिए अपोजिशन लीडर हैं कि वो वहाँ पे सिंगल मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ना वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ना वो पीडीएम के फैसले के मुताबिक हैं, ना ही वो अपोजिशन के नुमाइंदे हैं। जो आदमी 5 हुकूमत के सेनेटरों को अपने साथ बिठाकर अपोजिशन लीडर बने, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। अगर हमारे पास 58 हमारे 27 लोग मौजूद हैं, 27 हैं मेरे ख्याल में मौजूद हैं, उनके पास शायद 31 हैं या 30 हैं, जो भी हैं, ये अक्सरियत है सेनेट की। आए अदम एतमाद करें, ख़त्म करें इस बात को। देखिए, आपने एक फैसला था पीडीएम का, वो कहते हैं कि आपको हमने कहा था पंजाब में कर लो, सबसे आसान है, ये राजी नहीं होते, ये चाहते ही नहीं है उस्मान गुलजार। पंजाब की बात बाद में है, मैं जो फैसला था पीडीएम का उसकी बात कर रहा हूँ। पीडीएम का फैसला ये था कि सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करेगी, डिप्टी चेयरमैन जेयूआई करेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन पीएमएलएन करेगी। इसी फैसला था, इसको तोड़ा गया। और सिर्फ तोड़ा नहीं गया, हुकूमती बेंच से लोग अपने साथ बिठाकर लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की कोशिश की गई। पंजाब में अदम एतमाद करना है तो हमें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। पंजाब में हम खुद अदम एतमाद की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अदम एतमाद, मैं बार बार कह चुका हूँ, इस मुल्क में जो निज़ाम है, जिस मुल्क में आइन के मुताबिक मामलात ना चलते हों, आइन के रास्ते पर ना चलते हों, जहाँ पर कानून की कोई वक़्त ना हो, जहाँ पर पार्लिमान की कोई का एहतराम ना हो, वहाँ पर अब इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर अदम एतमाद नहीं हो सकता। अगर पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से सौदा करके
हमारे वोट इस्तेमाल करके पंजाब में अदम एतमाद करना चाहती है, तो ये नॉन स्टार्टर है। ये बात याद रखें। आप ये समझते हैं कि पंजाब के हवाले से जहाँ तक बात है वो आपको अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये जो जहांगीर तरीन इस्तेमाल नहीं, हम इस खेल में नहीं हैं। अच्छा चलें, ये जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, इसकी जो ये फैक्टर जो है, ये आपको दिखाई देता है कि अगर वो कोई ऐसा फैसला कर लेते हैं तो पंजाब की हुकूमत मुअल्लक नहीं होगी? करें ना, ये वक्त है, बजट सेशन है, अपने लोग विड्रॉ कर लें, बजट डिफीट हो जाएगा। बगैर अदम एतमाद किए जो चीफ मिनिस्टर जो हुकूमत बजट ना पास करा सके, पार्लियामान की रवायत है कि उसको इस्तीफा देना पड़ता है और नया लीडर ऑफ द हाउस। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब बजट के हवाले से ये बात कह रहे हैं कि जी पास नहीं होने देना है। जी, हर अपोजिशन कहती है हमने पूरा एहतजाज करना है, पूरा जोर लगाना है, इनके खिलाफ बात करनी है, इनको एक्सपोज करना है, अवाम के मसाइल की बात करनी है, हमने पूरी कोशिश करनी कि ना पास हो। ये अवाम दुश्मन बजट है, हर अपोजिशन कहती है। नहीं ठीक है, और आपको मैं ये बता दूं, आप थोड़ी पार्लिमानी तारीख भूल जाते हैं। पंजाब पाकिस्तान की तारीख में वफाक में सिर्फ एक बजट वापस लिया गया, डिफीट कभी कोई नहीं हुआ, एक बजट वापस लिया गया। वो 1986 का जुनेजो गवर्नमेंट का बजट था, जब अपने यासीन भट्टो साहब ने बजट पेश किया था। उसको पार्लियामेंट्री पार्टी ने कबूल नहीं किया और उसकी अमेंडमेंट पार्लियामानी पार्टी ने फिर की। इसके अलावा कभी भी बजट की डिफीट हुकूमत की डिफीट होती है। अगर हुकूमत के पास अददी बर्तरी है, वो बजट पास करवा लेंगे। यहाँ भी अगर जहांगीर तरीन को अपने लोग नहीं लेकर आता, हुकूमत के पास अददी बर्तरी नहीं है। नहीं, फिर ये जो बात होती है मतलब उसमें इत्तेहादी हैं, ये भी देखेंगे तो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। आपने जो बात की है कि ये जो एक फैक्टर है जिसके बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती, तो फिर ये इतने दावे करने की क्या ज़रूरत है? फिर नहीं, हम इस तरह चलेंगे, रास्ता देखेंगे क्या है, बस ठीक है चलेंगे। दावे आखिर हुकूमत, यही हुकूमत मजबूर हुई ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने पे। 178 लोगों पर आ गए ना, 7 की अक्सरियत है हुकूमत की, 8वां स्पीकर है। ये कैफियत है इस वक्त हुकूमत की। 11 आदमी हर वक्त जहांगीर तरीन के साथ होते हैं, तो अक्सरियत तो ना रही, लेकिन वो अक्सरियत आपको शो करनी पड़ेगी, या तो एतमाद की सूरत में या बजट में वोट की सूरत में। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इसका मतलब ये है कि जो आप हुकूमत को दबाना चाह रहे हैं, दबा लेंगे, शोर डाल लेंगे, एहतजाज कर लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है 7 की अक्सरियत है, 8 की अक्सरियत है, जो भी अक्सरियत है, बजट वही मंजूर होगा जो वो चाहेंगे। उसके बाद का जो आप जुलाई तक मामला ले गए हैं, इसका मतलब है कि आप ये हुकूमत जो है ये अपना वक्त पूरा करे। ये सब बाकी अवामी कंजम्पशन के लिए है कि हुकूमत गिरा दी जाएगी, लॉन्ग मार्च हो जाएगा, इस्तीफे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गिरा दी जाती है जब आप एहतजाज करते हैं एक हुकूमत के ख़िलाफ़, एक राय मजबूत करते हैं। ये PDM ने किया है। PDM ने जब शुरू किया, आप सब बड़े स्केप्टिकल थे। आज PDM की वजह हमारा स्केप्टिसिज्म जो है ना, वो दुरुस्त साबित हो। जी, मैं दुरुस्त की आपको बता देता हूँ। हाँ। वो बातें जो नदीम हुसैन साहब अपने दफ्तर में जाकर भी दबे लफ्जों में करते थे, आप आज TV पर मुझसे से सवाल करते हैं। नहीं, हम हमेशा से करते जी, हैं। मैं देखिए, मैं ये इस फैक्टर ये फैक्टर मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एक फैक्टर है जब ये दावा किया जाता है तो किस बुनियाद पे किया जाता है। ये सवाल मैंने हर एक से पूछा है। तो PDM ने जो इस मुल्क के मामलात हैं, जो आज मुल्क के मसाइल हैं, उनको जोड़ा 2018 के इलेक्शन की चोरी से।
आज पूरे पाकिस्तान इसको कबूल कर लिया है। यही PDM की कामयाबी है। आज पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि हम अगर गैर आइनी तरीके से मुल्क में मामलात को चलाएंगे, हम मुल्क में इलेक्शन चोरी करेंगे तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। आज पूरा मुल्क आइन की बात कर रहा है। मैं ये कामयाबी है। ये एक चीज़ बताएं, आप ये कहते हैं कि ये आप लोगों की डस्का का जो दूसरा इलेक्शन हुआ था वो फेयर हुआ था ना? इलेक्शन अपनी जगह पे रहने देना। इलेक्शन आप ये देखें कि आप कितने वोटों से जीते हैं, डिफरेंस क्या है PTI का और मुस्लिम लीग नवाज का, और वो भी आपके हब में। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन के अपने महरकात होते हैं। इलेक्शन अगर आप एग्जामिन करें ना, सिटिंग गवर्नमेंट्स कभी भी बाई इलेक्शन नहीं हारती हैं, वो ना भी धांधली करें नहीं हारती हैं। एक रुझान होता है, मैं आपकी इस बात को 100% तस्लीम करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि आज आप बाजार में जाएं, आप लोग इस बात को कबूल करते हैं कि मुल्क का निज़ाम जब तक आइन के मुताबिक नहीं होगा, जब तक अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलेगी, मुल्क के मामला दुरुस्त नहीं होंगे। सर मैं शायद साहब मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि ज़िमनी इंतखाब जो है वो अपोजिशन नहीं जीतती है, वोट हमेशा उस हुकूमत वाली साइड पे जाता सर। लेकिन सबूत कराची में मिला ना आपको। लेकिन गुजारिश ये है कि जब आप डस्का को फेयर कहते हैं तो 60,000 से ज़्यादा वोट आप PTI को पड़ा ना, तो वो 60,000 कोई बंदा है ना शाहिद खान अब्बासी साहब, या वो एलियंस हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, मैं देखिए आप उसको क्या बेंचमार्क बनाना चाहते हैं कि 60,000 लोग 60,000 के साथ हैं, 80,000 के साथ हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हल्के के मामलात अपनी जगह पर होते हैं, बाई इलेक्शन का अपना माहौल होता है। आज आप जनरल इलेक्शन कराएं, आपको समझ आ जाएगी। आप आज इस मुल्क को एक दफ़ा इसकी तारीख के शिफाफ इंतखाबात दें, आपको समझ आ जाएगी सियासत क्या होती है, इस मुल्क के अवाम क्या चाहते हैं। जब आप इस मुल्क के अवाम की राय की नफ़ी करेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये बड़ी सीधी सी बात है, इसको जितनी जल्दी हमें समझ आ जाए तो बेहतर है। अच्छा, इसमें मैंने ये इसलिए सवाल किया शाहिद खान अब्बासी साहब कि आपने ये अभी कहा कि PDM जो है वो शऊर उजागर करने में जो है वो कामयाब है। तहरीक है, अपना तहरीक का मकसद अवाम के सामने रख दिया। लेकिन अगर जो बुनियादी इशू है इस वक्त, जो अवाम को जो 2-3 इश्यूज दरपेश हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा इशू महंगाई का है, उसके बाद बेरोज़गारी का है, बाकी चीज़ें चलती हैं कि हमारी मईशत कैसे चल रही है, हमारे इशारे क्या हैं, वो लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस है नहीं है, आपका खसारा क्या है, फलाना, उनको वो अपना रोज़ाना का मामला है। आप ये समझते हैं कि आप इस तकलीफ़ को, इस अजियत को आप मोबिलाइज़ कर पाएँ? जी बिल्कुल, मैंने बताया ना, हमारा पैगाम अवाम ने कबूल किया है। अवाम ये कहते हैं कि जिस तरह निज़ाम है, जिस तरह PTI जैसी हुकूमतें अगर लाई जाएंगी, हमारी वोट की नफ़ी होगी, हमारी राय की नफ़ी होगी, हमारी वोट का एहतराम नहीं होगा, तो फिर हमारी महंगाई उसी वजह से आती है। और ये हकीकत है, इसको अवाम ने कबूल कर लिया है। वो शायद अगला इलेक्शन की चोरी कबूल ना करे। हमें इस बात से डरना चाहिए। जिस दिन इस मुल्क के लोग सड़क पर आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इलेक्शन चोरी होते हैं ना, अब जवाब दें, हमें इन मामलात से ये चीज़ें होती हैं दुनिया में, ये इनकलाब आते हैं, आप इनकलाब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 23 करोड़ का मुल्क है, बड़ी 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 नाजुक हालात में है। इसलिए आज मुल्क के लिए ज़रूरत ये है कि अगर हम मुहिब वतन हैं, जो हमारा सब दावा करते हैं, और मुझे कोई उस दावे पे शक शुबा नहीं है, तो इस मुल्क को एक फ्री और फेयर इलेक्शन दे दें। शाहिद खान अब्बासी साहब, इनकलाब की बातें बहुत होती रही हैं। इनकलाब ना शख्सियात के पीछे आते हैं और ना ही उस तरीके से नज़रिया किसी सोच की, ये एक नज़रियात के पीछे भी उस तरह नहीं आते। ये जो पेट साथ लगा हुआ है ना, बुनियादी तौर पे ये जब स्क्वीज़ होता है इनकलाब की तरफ राह, उस वक़्त हमवार होती है। वरना नवाज़ शरीफ साहब जब आए थे तो एयरपोर्ट के ऊपर जमा होना चाहिए था 10-12 लाख आदमी। शहबाज शरीफ साहब भी सिर्फ लाहौर की सड़क पर ना घूम रहे होते। बुनियादी चीज़ यही है कि वो, सवाल मेरा यही है कि वो जो अलाइनमेंट, जो पॉलिटिकल लीडरशिप और आवाम के दरमियान होनी चाहिए,
क्या आप समझते हैं कि हमारी ये सियासी अशराफिया वो कर पाई है? अल्लाह करे वो कर लें, क्योंकि जिस दिन पेट जो है वो आइन से जुड़ गया, पेट इलेक्शन की चोरी से जुड़ गया, पेट इस मुल्क के गैर आइनी इक़दामात से जुड़ गया, पेट वोट को इज़्ज़त ना देने से जुड़ गया, तो फिर हालात बड़े मुश्किल होंगे। अगर ये मामला एक एवोल्यूशनरी सियासत के अंदर रहा, एक इलेक्शन के प्रोसेस से ये मामला दुरुस्त हुए, तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। जब लोग सड़कों पर आ गए ज़ोर से अपना अपना हक लेने के लिए, फिर मामलात बड़े मुश्किल होंगे, फिर बड़े तल्ख हालात होंगे। मैं कह रहा हूँ उन हालात से डरें और इस मुल्क में आइन का एहतराम करें। इसका मतलब है शाहिद खान अब्बासी साहब कि क्या ये सोच चल रही है कि इंतज़ार किया जाए, ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करे, और अगर गिरना है तो सारी चीज़ें इस तरह गिरें कि मामलात जो हैं वो फिर जो आप चाहते हैं उस तरफ शायद चल पड़ें? देखिए, हम कोई गैर आइनी सौदा करके इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। तो फिर शहबाज शरीफ किस चीज़ की बात कर रहे हैं? गैर आइनी काम जो है उसके नताइज भी गैर आइनी निकलते हैं। जब आपने खराबी को कबूल कर लिया, एक खराबी का हिस्सा बन गए, तो आप मामला दुरुस्त नहीं कर सकते। तो फिर आज पीडीएम और मुस्लिम लीग इस बयानी के साथ खड़े हैं। नहीं, शहबाज शरीफ साहब फिर किस मुफाहिमत किससे करनी है, कौन सी? ये शहबाज शरीफ साहब बताएंगे, मुझे तो नहीं बात पता ना। सर, आप उनकी पार्टी के सबसे अहम आदमी हैं, आपको वज़ीर आज़म बनाया। उन्होंने पार्टी के अंदर कभी ये बात नहीं की है। ये उन्होंने टीवी प्रोग्राम में की है। टीवी प्रोग्राम में आदमी सैकड़ों बातें करता है। आप मुझसे बातें कर रहे हैं, मैंने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो मैंने कभी पार्टी के सामने नहीं की। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने मुहावरतन कहा कि यार मैं अपने भाई के पैर भी पकड़ लूंगा, मैं चाहता हूँ मुल्क तरक्की करे, हम सब चाहते हैं मुल्क तरक्की करे, हम सब यही चाहते हैं। मियाँ साहब ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई गैर आइनी काम नहीं किया, पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुहावरतन कहा जाता है दो भाई हैं, मैंने उन्हें कायल कर लूँगा, बहुत अच्छी बात नहीं। इसमें मैं जो लोग भी जानना चाहते हैं, समझने की बात यह है कि एक रास्ता तो फिर ये है कि टकराया जाए, और वो जो आप लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों की बात कर रहे थे वो किया जाए, हुकूमत धड़ाम से गिरे, कबल अज़ वक्त इंतखाबात हों। अब ये 3 साल ये हुकूमत तकरीबन गई, और 1 साल के बाद तो वैसे इलेक्शन का ज़माना शुरू हो जाना है। तो आप जो मुज़ाहिमत है जिसकी मरीम नवाज शरीफ साहिबा बात कर रही हैं, वो मुज़ाहिमत किस लिए, क्यों, किस नतीजे के लिए? मैंने बताया, मुज़ाहिमत आइन के निज़ाम के लिए। सर, आइन तो फिर 2023 का जब इलेक्शन होगा आपको राइट मिलेगा। बालादस्ती के लिए है। नहीं, आप इस मुल्क में 100 इलेक्शन करवा लें, अगर आपका मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा होगा, उन इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। हम 48 इलेक्शन कराते आ रहे हैं, हमने क्या हासिल किया उन इलेक्शनों से? इन खराबियों को समझेंगे, खराबी क्या है, क्यों है, इसके नताइज क्या हैं। आज आपके सामने हमने प्रेस एक सेमिनार किया है। 3 साल में 2 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। ये 2018 के इलेक्शन का तोहफा है। हमारी 25% हमारे मुल्क की जो तरक्की थी, जो आमदन थी, आज हमें 358 अरब डॉलर भी होना चाहिए था, हम 296 पे खड़े हैं। शुरू किया था 2018 में 315 से। मुल्क गुर्बत की तरफ जा रहा है। ये 2018 के इलेक्शन का नतीजा है। शाहिद खान अब्बासी साहब, आप ये बात तस्लीम नहीं करते हैं कि अगर हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर इक़्तिदार से शुरू होते हैं, जिसमें आप पीपल्स पार्टी के साथ इक़्तिदार बदलते भी रहे, फिर पीपल्स पार्टी का 5 साल का दौर आया, फिर आपका दौर आया, इन सारे अदवार में अगर हम मुआशी सूरत हाल की हेडलाइंस देखें तो जो 1992-93 में थी, वो कंटिन्यूसली अल्फाज का हेर फेर नहीं है। अखबार निकाल के सामने रखें और हेडलाइंस देखें सारी। बिल्कुल, आप सब देख लें, 48 से देख लें, 1948 से देख लें। मैं यही कह रहा हूँ ना, जब तक आप अवाम की राय की एहतराम नहीं करेंगे, मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। 2013 में इलेक्शन हुए, एक हुकूमत आई,
उसने पाकिस्तान को बेहतर हालत में छोड़ा, बेहतर हालत में छोड़ा हर पैमाने पर। आप 2018 के इलेक्शन चोरी हुए, एक हाइब्रिड मॉडल लाया गया। आज हाइब्रिड मॉडल ने आपको ये दिया कि 25% मुल्क की दौलत में कमी वाक़या हो गई है। मैं आपसे उससे निजात का तरीक़ाकार पूछ रहा हूँ। वो आइन है, आइन, आइन, सब आइन को मान लें। तो आइन मान के फिर 2023 का वेट करें ना, फिर आप कहें कि हम 2023 तक इंतजार करेंगे। मैं 2123 तक वेट करने को तैयार हूँ। नहीं तो मैं 2123 में 100 साल वेट करूंगा। नहीं, मुझे कोई ये बता दे कि शायद नहीं, फिर पीडीएम बनाने की जरूरत नहीं है। आप पार्लियामेंट को यूज करें, फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करें, फिर चलते रहें 2023 तक। पीडीएम फौरी तौर पर इक़्तिदार में आने का रास्ता नहीं है। पीडीएम एक तहरीक है, पीडीएम एक पैगाम है, वो बिक गया है। हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने मुल्क को तरक्की देनी है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो आइन के मुताबिक चलना होगा। शायद वो कहते हैं जी पीडीएम जो है वो सहूलतकारी का एक प्लेटफॉर्म था, पीपल्स पार्टी ने भी फ़ायदा उठा लिया, नून लीग भी उठा। सर कोई सहूलतकारी का प्लेटफॉर्म नहीं था। सहूलतकारी का प्लेटफॉर्म होता तो मैं और आप आज यहाँ बैठे ना होते। सहूलतकारी किस चीज़ के लिए? सहूलतकारी अवाम को चाहिए, अवाम को मसाइल का हल चाहिए। वो इन हाइब्रिड हुकूमतों में नहीं है, वो इलेक्शन की चोरी में नहीं है। इस बात को माने। जब ये आप मान लेंगे फिर बात आपको आगे नजर आएगी। वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन की चोरी में भी नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब, रास्ता तो पार्लियामेंट से ही निकलेगा ना। अब आइन की बात करते हैं ना, आइन का महवर और मरकज़ क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को ना आपके लीडरों ने काबिल इतना समझा, ना ये समझ रहे हैं, ना इससे पहले वाले समझते थे। तो ऐसी सूरत हाल में फिर रास्ता कहाँ से निकलेगा? पार्लियामेंट से ही निकलना है जिसने। पार्लियामेंट के हालात देख लें, क्या पार्लियामेंट आइन के मुताबिक चल रही है? सर वो कभी भी चल रही थी। माजरत मैं कहता हूँ आप मुवाजना कर रहे हैं, मुवाजने कर लें, मुवाजना कर लें जब भी मुवाजना करना चाहें। वो तो इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान मुझे लगता है एक चीज़ की रेस लगी हुई है कि पार्लियामेंट हाउस में किसने सबसे कम जाना था। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। जब पार्लियामान चलता है नज़र आता है। प्राइम मिनिस्टर का होना हर वक्त ज़रूरी नहीं होता। मैं भी जब प्राइम मिनिस्टर था बहुत कम गया हूँ पार्लियामेंट में। मेरे वज़रा मौजूद होते थे, हर बात का जवाब देते थे। लेकिन अब आते थे जी, मैं आता था, मैं कम आता था। ये प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, उनकी मर्जी है। लेकिन वज़रा तो वहाँ पर सच बोले ना, पार्लियामान को चलने तो देना, अवाम के मसाइल की बात तो हो। हमारे स्पीकर साहब, आप उनको बुला लें कभी अपने प्रोग्राम में, उनसे पूछें कि कभी आपको प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तुम ये काम करो, इसको बोलने ना दो, पार्लियामान को बंद कर दो, इसको चलने ना दो, ये बात कभी कही गई है? आज ये कहा जाता है स्पीकर को, वो इस बात का इतराफ़ करता है, वो कहता है मैं दबाव में हूँ। भाई ये हालात हैं, तो इस बात को रहने दें। मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक आप इस मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। आइन को समझना, उसके मुताबिक चलाना, ये एक जज्बे से होता है। ये एक मसाइल को हल करने के जज्बे से होता है। ये जमहूरियत पर यकीन करने के जज्बे से होता है। ये खानापुरी से नहीं होता। आइन जो है वो ये कहता है कि जो भी हुकूमत है 5 साल पूरे करेगी। 5 साल के लिए आइन नहीं कहता। नहीं, तो आपने नहीं, मैं मदद से कहता हूँ, आइन ये नहीं कहता। क्या कहता है? आइन ये कहता है कि 5 साल की टर्म होगी। तो जाहिर है जी, उसमें आइन और भी शिकें रखी हुई हैं। अदम एतमाद की शिक भी है, उसमें हुकूमत खुद भी तोड़ी जा सकती है, उसमें मुल्क के मसाइल की बात भी है। तो आप जब इस बात, अगर आपने हुकूमत ही 5 साल पूरे करनी है, बड़े शौक से कर लें। फिर 1 करोड़ और आदमी गुर्बत से नीचे जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर हम सब मुहिब वतन हैं, इमरान खान साहब को भी मैं उसमें शामिल कर लेता हूँ, ज़रा हालात, मुल्क के हालात को देख लें। क्या हाल है? इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें? हल क्यों दें? हल हर चीज़ के हल हैं। हाँ, हर चीज़ के हल होते हैं। मतलब बताइए ना, ये जरा पीडीएम से हट के हल जो देखें, इक़्तिदार में वो है ना, बैठे ना आपस में, वो कहे ना हुकूमत चल रही है,
मुल्क के मामलात बेहतर हैं। वो तो कहते हैं जितनी शानदार फिर चलाएं, फिर क्या झगड़ा किया है? वो कह रहे हैं मैं ग्रोथ 3.94%, बल्कि अब तो कह रहे हैं 4% से भी ऊपर हो जाएगी। सर 6 कर लें, मैं 6 करा देता हूँ। 2018 में आपकी जीडीपी 315 अरब डॉलर थी। आज आपकी जीडीपी 3 साल के बाद 296 है। अगर वो जिस तरह नून की हुकूमत चल रही थी, आज आपकी जीडीपी 358 होती। आप ये 25% का फ़र्क है, मामूली फ़र्क नहीं है। नहीं तो शायद का कहना बस सब फिर इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे कर्जे हैं वो फिर जीडीपी अगर ये कम हुई है तो वो तो 100 से भी टॉप जाने चाहिए। कौन से जो हमने कर्जे लिए हैं? हो गए। हमने अपने 5 साल में 10,000 अरब के कर्जे लिए थे 5 साल में। उनसे हमने जंग भी लड़ी, हमने मुल्क को तरक्की भी दी, सीपैक में इन्वेस्ट किया, डैम्स में इन्वेस्ट किया, न्यूक्लियर प्लांट्स में इन्वेस्ट किया। आज 3 साल में 14,500 अरब बढ़ गया है, तरक्की रुक गई है। ये अब नज़र नहीं आता किसी को। मैं हुकूमत के नंबरों की बात कर रहा हूँ, उसके नंबर इससे भी ज़्यादा ख़राब हो। अपने आप को धोखा मत दें। मुल्क के मसाइल देखें। 2 करोड़ आदमी का गुर्बत में चले जाना, ये 8% आबादी है। देखें 8% आबादी। अब सवाल फिर शायद का मतलब घूम फिर के वही, अगर इमरान खान साहब को चाहे एक बंदे की अददी अक्सरियत हासिल है तो वो इमरान खान साहब को चाहे एक बंदे की, जैसे बिल्कुल मीर जफरुल्लाह जमानी साहब, वो क्यों छोड़ेगा? ना छोड़े, ना छोड़े। और आप छुड़वा नहीं सकते जी, ना छोड़े ना छोड़े। वो कौन से खुद आए थे कि छोड़ देंगे? जिन्हें छुड़वाना हो छुड़वा भी लेंगे। मैं इसी की बात कर रहा हूं कि ये निज़ाम ऐसा ना हो कि आपको कोई लेकर आए और आपको कोई लेकर जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। शाहिद खान अब्बासी साहब, आप मतलब इलेक्शन चोरी होने की बात कर रहे हैं। अगर आपने फ़र्ज़ कर लेते हैं, आप में इतनी क़ुव्वत ताकत आ जाती है कि आप इस हुकूमत को गिरा लेते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं और उसी सूरत हाल के तहत होते हैं जिस पर आपने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है, इंतखाबी इस्लाहात हैं या बाकी चीज़ें हैं क्या? जी, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। आपको मेरी यही बात समझ नहीं आ रही कि 100 इलेक्शन करवा लें, वो इसी निज़ाम के तहत हुए जहाँ इलेक्शन चोरी होते हैं। आप लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना सर, तो तब्दील कर लेना। पूरी जिंदगी इंतखाबी इस्लाहात। कितना टाइम रह गया तो तब्दील करें। मेरे भाई किस चीज़ को तब्दील? आइन को तब्दील कर लें। नहीं, इंतखाबी इस्लाहात तो कर लेंगे। आपको ये आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं। ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है ना, आप 100 ताले लगा लें, दरवाज़ा तोड़ के जिसने वो तोड़ के आएगा। उसको कैसे, उसको वो ताले तो नहीं रोकेंगे ना। तो यहाँ तो कागज़ है। इंतखाबी इस्लाहात सारा दिन करते रहे। जिसने इलेक्शन चोरी करना है उसे चोरी करना है, बात ख़त्म हो जाएगी। नतीजा क्या निकला? इमरान खान फिक्र ना करो, 5 साल पूरे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ इमरान खान कर ले यार 5 साल पूरे। आप बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं तो शायद बर्दाश्त कर लूँ। मेरे लिए तो पॉलिटिकली इससे बेहतर कोई चीज़ है ही नहीं कि ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाए या आखिरी दिन तक बैठा रहे। लेकिन मुल्क के जहाँ पर हालात पहुँच जाएंगे वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल काम होगा, बहुत मुश्किल काम होगा। नाज़रीन, ये थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।